आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने साइंस में चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। क्लास 8 का जो साइंस है उसमें चैप्टर नंबर आपका 12 है। चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। इस चैप्टर में पूरी तरीके से हमारा एक ही चीज़ के ऊपर बात होगा, वो होगा हमारा फ्रिक्शन। और थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आखिर फ्रिक्शन होता क्या है, इसका क्या यूज है। ये सब चीज़ हम लोग इसमें समझेंगे, तभी इस चैप्टर को थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया सिंपल सा कि हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 में चैप्टर नंबर आपका 12 फ्रिक्शन। और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो एक ही चीज़ के ऊपर आपका बेस्ड रहेगा, वो होगा हमारा फ्रिक्शन। अब ये सवाल है कि सर फ्रिक्शन क्या होता है। फोर्स तो समझ में आता है क्या होता है, प्रेशर भी समझ में आता है क्या होता है, लेकिन ये फ्रिक्शन क्या है। देखो, फ्रिक्शन भी ना एक प्रकार का फोर्स ही है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अब इसको कैसे समझेंगे, थोड़ा सा बस एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको ये समझाएंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो चैप्टर का नाम आपका फ्रिक्शन है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन ही समझ लेते हैं। हालांकि डेफिनेशन पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर एक दो एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर फ्रिक्शन क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट विथ इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन कुछ नहीं है बल्कि ये एक फोर्स है जो करता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने से रोकता है। मतलब कि यदि कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसको रोक दिया जाता है फ्रिक्शन के द्वारा। अब इसको ना थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, डेफिनेशन तो आपके सामने है, एग्जाम में आएगा तो आप इसको लिख भी देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फ्रिक्शन को आप ऐसे समझिए, आप इमेजिन करिए कि आप साइकिल पे, मतलब आप इमेजिन करिए कि आप रोड पे साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना। इमेजिन करना है आपको। आप इमेजिन ये कर रहे हैं कि आप रोड पे साइकिल चला रहे हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से आप पैडल मार रहे हैं, ठीक ना। और एक बार आप पैडल मारना छोड़ देते हैं, कुछ देर के बाद आप देखते होंगे कि जब आप पैडल मारना छोड़ते हैं तो कुछ दूर तक तो आप चले जाते हैं, लेकिन जाने के बाद आपका साइकिल का जो स्पीड है वो धीरे धीरे घटते 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 एक समय में वो पूरा घट जाता है और आपका साइकिल रुक जाता है। तो ज़रा एक बात बताइए, यहाँ पे आपने पैडल तो बहुत ज़ोर से मारा, आपका साइकिल भी बहुत स्पीड से जा रहा था, लेकिन जब आपने पैडल मारना छोड़ दिया कुछ दूर तक आपका साइकिल तो गया, लेकिन फिर वो रुका क्यों। उसको बढ़ते रहना चाहिए था आगे की ओर, हमेशा के लिए आगे बढ़ते चले जाना चाहिए था, लेकिन वो रुका क्यों। इसलिए रुका क्योंकि आपका साइकिल क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। उसको रोका गया फ्रिक्शन के द्वारा, यानी कि फ्रिक्शन भी हमारा क्या एक फोर्स है। तो बताइए, आपके साइकिल को रोका गया, लेकिन किसके द्वारा रोका गया, फ्रिक्शन के द्वारा रोका गया। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन लगा कौन रहा है, यानी कि यहाँ पे फोर्स लगा कौन रहा है आपके साइकिल को रोकने के लिए, बताओ। रोड लगा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हमारा जो रोड है ना वो रुखड़ा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, रुखड़ा बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे हमेशा इस बात को आप, कि जब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं रोड पर, जिधर हम आगे जा रहे होते हैं उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा, वेस्ट से ईस्ट की ओर लगेगा। यदि ऐसा नहीं होता, मान लीजिए सपोज करिए कि आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं और फ्रिक्शन भी ईस्ट से वेस्ट की ओर ही लग रहा है, तो आपका साइकिल जिंदगी भर कभी नहीं रुकता, वो हमेशा आगे बढ़ता ही रहता। लेकिन हमेशा फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब ये हो गया कि यदि आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं तो फ्रिक्शन वेस्ट से ईस्ट लग रहा है, तभी आपके साइकिल के मूवमेंट को कम किया जा रहा है और वो रुक जा रहा है, ठीक है ना। आप ये चीज़ किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं। आप फोर व्हीलर चलाओ, फोर व्हीलर को आप रोड पे चलाओ और अचानक अपने गाड़ी को बंद कर दो, आप ये देखिएगा कि कुछ दूर तक तो आपका गाड़ी जाएगा, लेकिन वो फिर वो रुक जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके गाड़ी का जो चक्का था, जो व्हील है, उसके ऊपर रोड एक फोर्स लगा रहा है जिसका नाम है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब आप एक ऐसा चीज़ इमेजिन करिए, जैसे मान लीजिए कई बार शायद आपने गौर भी किया होगा, जो बर्फीला जगह होता है ना, वहाँ पे पैर आपका बहुत ज़्यादा फिसलता है। वहाँ पे यदि आप ऐसे समझिए, आप बर्फीले वाले जगह पे जाइए और वहाँ पे आप स्केटिंग करिए। वो जो पैर में चक्का लगाने वाला होता है ना, शू, स्केटिंग शू, उसको लगा के आप स्केटिंग करिए। आप क्या एक बार यदि चलना चालू करेंगे तो क्या आप जल्दी रुक पाओगे, नहीं रुक पाओगे। क्यों नहीं,
क्योंकि बर्फ़ होता है थोड़ा सा चिकना, और चिकने जगह में फ्रिक्शन बहुत कम लगता है। आप इसको ऐसे समझिए, आप हाँ इसको बड़ा ही आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप ना एक पेपर लीजिए और एक पेंसिल लीजिए, उस पर आप पेंसिल से पेपर पे लिखिए, कुछ भी चीज़ लिखिए, आप आराम से लिख लेंगे। लेकिन अब क्या कीजिए, आप उस पेपर के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल गिरा दीजिए। अब लिखिए उस पर आप, क्या लिखाता है? नहीं लिखाता, आपका पेंसिल पूरा का पूरा फिसल जाता है। इसका मतलब हुआ कि उस पेपर के ऊपर जो फ्रिक्शन था उसको क्या कर दिया गया, ऑयल के द्वारा ख़त्म कर दिया गया, घटा दिया गया। तो यहाँ से आप ये नया चीज़ ये भी सीख गए, हालांकि आगे हम लोगों को पढ़ना भी है ये चीज़, कि फ्रिक्शन को यदि ख़त्म करना है तो आप उसके ऊपर क्या कर दो, सरसों का तेल लगा दो, या फिर उसके ऊपर लुब्रिकेंट लगा दो। लुब्रिकेंट मतलब ग्रीस होता है, जो कि हम लोग अपने साइकिल में भी लगाते हैं, अच्छी तरीके से स्मूथ चक्का चले हमारा, इसके लिए। तो ये चीज़ होता है फ्रिक्शन को कम करने का तरीका। लेकिन यहाँ पे हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या फ्रिक्शन को ख़त्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यदि मान लीजिए कि हमारे रोड पर यदि फ्रिक्शन ना रहे, अच्छा कभी आपने गौर किया है कि हमारे सड़क जो होते हैं वो पूरा चिकना नहीं होता है, वो खुरदरा टाइप का होता है, रुखड़ा रुखड़ा कहीं कहीं पर होता है वो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप बहुत स्पीड में भी यदि ब्रेक लगाए तो रुखड़ापन होने की वजह से आपके टायर पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगे और आपके गाड़ी को रोक दिया जाए। लेकिन इमेजिन करिए कि यदि आपका रोड पूरी तरीके से एकदम रोड के ऊपर ना टाइल्स बिछा दिया जाए, इमेजिन करिए कि रोड के ऊपर टाइल्स बिछा दिया जाए और उस पर बारिश हो जाए, क्या लगता है आपको कि आप ब्रेक लगाओगे, आपका गाड़ी रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकने वाला है, क्योंकि टाइल्स में फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा ना हमारे रोड पे तो हर मिनट गाड़ी का एक्सीडेंट होता रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, हालांकि इसके बारे में हम लोग अभी और डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। पहला बात ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन हमारा क्या एक फोर्स है, और ये फ्रिक्शन तभी लगता है जब एक चीज़ दूसरे चीज़ के कांटेक्ट में आए। बिना कांटेक्ट में आए क्या फ्रिक्शन लग सकता है? नहीं लग सकता है, कोई दिक्कत इसमें। और एक चीज़ इसमें और आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि यदि आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं तो फ्रिक्शन हमारा वेस्ट से ईस्ट लगेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी आपके गाड़ी को रोक दिया जाएगा, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ था हमारा फ्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं, तो फ्रिक्शन में दो ही बात ध्यान रखना है, पहला ये फोर्स है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारा लगता है, और फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे जाड़े के समय में आपको ठंडा लगता है तो आप अपने हाथ, दोनों हाथ को ऐसे करते हो और रगड़ते हो बहुत ज़ोर से, इस तरीके से रगड़ के अपने गाल में से सड़ाते हो ताकि आपको गर्माहट महसूस हो। ऐसा क्यों बताए? तो ऐसा आखिर हमारे हाथ में क्या है कि हमने उसको रगड़ा और हमारा हाथ गर्म हो गया? ऐसा क्या है इसमें? रुखड़ा है, बिल्कुल सही। आप अपने हाथ में ना लकीर देखो, बहुत सारे लकीर आपको दिखेंगे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इस लकीर से भविष्य दिखा जाता है। बिल्कुल महा बकवास बात है ये, बिल्कुल बकवास बात है। हमारे नेचर के द्वारा हमारे हाथों में इतने सारे लकीर इसलिए दिए गए हैं ताकि इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सके। जैसे आप किसी रस्सी को पकड़ते हो और उसको आप आराम से पकड़ के अपनी ओर खींच लेते हो, क्यों? फिसलता क्यों नहीं आपके हाथ से? क्योंकि हमारा हाथ रुक रहा है, फ्रिक्शन है, इसमें ग्रिप बना हुआ है। आप रस्सी को पकड़ते हो, आराम से आप खींच लेते हो। लेकिन इमेजिन करो कुछ देर के लिए कि यदि आपका हाथ पूरा का पूरा प्लेन होता, पूरा का पूरा प्लेन होता, क्या आपके हाथ से रस्सी फिसलता कि नहीं फिसलता? बिल्कुल फिसलता। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लकीर इसलिए है क्योंकि ये किस्मत बताता है, भविष्य बताता है। नहीं, ये गलत बात है। सही बात यह है कि लकीर जितना ज़्यादा आपके हाथ में होगा उतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को आप अच्छी तरीके से होल्ड कर पाओगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन का डेफिनेशन। आगे है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ही तो है, उसी के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला इसमें पॉइंट है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए, आपका सड़क और आपका गाड़ी। सड़क हमारा पहला ऑब्जेक्ट हुआ, गाड़ी हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। जब तक गाड़ी सड़क के ऊपर चलेगा नहीं तब तक क्या फ्रिक्शन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जब गाड़ी सड़क पर चलना चालू करता है वैसे ही उसमें फ्रिक्शन भी लगना चालू हो जाता है। ठीक ना? तो फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम ये है मोशन को रोक देना, यानी कि कोई भी चीज़ आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकना ही किसका काम है?
फ्रिक्शन का काम है। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई भी आदमी बहुत तरक्की करता है तो हमारे समाज में ना कुछ एक दो लोग ऐसे होते हैं जो उसका टांग खींचता है, बुराई करता है, वही फ्रिक्शन है। आप कितना भी तेजी से जाओ, आपके स्पीड को हमेशा रोकना चाहेगा कौन? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन हमारा एक फोर्स है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वही बात है जहाँ अभी जो हमने कहा अभी आपको कि फ्रिक्शन हमेशा किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि जिधर आप जा रहे हैं उसका जस्ट उल्टा आपको फ्रिक्शन लगेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, देखो जरा ध्यान से। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एक डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल हम लोग ये पता करने के लिए करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उस डिवाइस का नाम है स्प्रिंग बैलेंस। बस सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कंप्लीट हुआ। अगला हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी कि किस किस वजह से फ्रिक्शन लग सकता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।